अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज हम हाजिर हैं एक नए लीगल लेक्चर के साथ। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है खुला कोर्ट फीस एंड लायर फीस। ये भी बहुत से सवाल आते हैं, बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत से पूछते हैं हमारे व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर और हमारे क्लाइंट्स के लेडीज़ जैसे कहते हैं हमने खुला लेना है तो खुला की कितनी फ़ीस होगी, वकील की कितनी फ़ीस होगी और आप कितनी फ़ीस लेंगे, वकील कितनी फ़ीस लेता है और गवर्नमेंट की या कोर्ट फीस, कोर्ट के एक्सपेंसेस कितने होते हैं। आज हम ज़रा देख रहे हैं कि एक खुला केस फाइल करने के लिए कितना खर्चा कोर्ट में आता है और कितनी फ़ीस वकील लेते हैं। ये आज हम ज़रा डिस्कस करते हैं। देखिए, खुला केस की अगर हम बात, कोर्ट फीस की, अखराजात की अगर हम बात करते हैं, देखिए कोर्ट फीस की अगर हम बात करते हैं तो 15 रुपये की तो कोर्ट फीस एफेक्स होती है। ठीक है, अब खर्चा देखते जाए। एक कोर्ट फीस लगती है 15 रुपये की, केस की ड्राफ्टिंग और प्रिंटिंग होती है, उसकी टाइपिंग होती है, उस पर भी खर्चा आता है। प्रोसेस फीस भी होती है, जो हर डेट पे नोटिस इशू किया जाता है वो प्रोसेस फीस जमा कराई जाती है। कोर्ट नोटिस होता है ऑन कास्ट, कोर्ट ऑर्डर करती है इश्यू नोटिस ऑन कास्ट, कास्ट पर नोटिस इशू होता है, उसकी प्रोसेस फीस होती है, जिसमें पब्लिकेशन भी समटाइम होती है, समटाइम रजिस्ट्री है, कोरियर है, TCS है, ये खर्चे होते हैं। और इसके अलावा मिसलिनियस खर्चे भी, ऑफ कोर्स हमने फाइल लेनी है, अंदर को खर्चा है, बहुत से खर्चे मिसलिनियस भी हो जाते हैं। TCS का खर्चा है, जैसे मैंने बताया, रजिस्टर AD का खर्चा है, पब्लिकेशन है, कौन से अखबार में पब्लिकेशन होते हैं, मुख्तलिफ अखबार के मुख्तलिफ रेट्स हैं, जो कि तकरीबन आप यूँ समझ लें कि 2000, 5000, 10,000 तक मुख्तलिफ अखबारात हैं। तो कोर्ट किन किन अखबारात में वो केस के हिसाब से पब्लिकेशन करती है। और इसके अलावा हमने कोई एप्लीकेशन देनी है, उस पर भी टिकट लगती है, फ़ीस पे होती है। अगर हमने कोई सर्टिफाइड कापी लेनी है कि कोर्ट के आर्डर की या उससे पहले और कोई एप्लीकेशन होते हैं, उस पर भी खर्चा होता है। तो हर स्टेजेस पर जगह जगह खर्चे, ये तकरीबन यूँ समझ लें, ये तकरीबन 5 से लेकर 8,000, 10,000 तक ये भी खर्चे हो जाते हैं, जो मिसलिनियस लोकल किस्म के खर्चे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इसके अलावा फ़ोटो कापियाँ भी कराई जाती हैं कि 5 रुपये पर कापी की है, वो कापियाँ 3 कापियाँ दूसरी पार्टी को दी जाती है, फिर हम कराते हैं। बायोमेट्रिक का भी खर्चा होता है, अटेस्टेशन का भी खर्चा होता है। तो इस तरीके से तकरीबन 5 से 10,000 रुपये ये लोकल एक्सपेंसेस हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर हस्बैंड जो है आउट ऑफ कंट्री रहता है, दूसरे मुल्क में रहता है, तो फिर खर्चे बढ़ जाएंगे। ऑफ कोर्स DHL का एक खर्चा जो आपको बचे 15,000 रुपये DHL के लगते हैं। फिर थ्रू एम्बेसी भी जाता है, डायरेक्ट भी जाएगा। और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में कम से कम आप देख लें, वो भी कम से कम 5,000 रुपये पब्लिकेशन के एक्सपेंसेस इंटरनेशनल न्यूज़पेपर के वो भी आ सकते हैं। तो तकरीबन ये 15 से लेकर 20,000 रुपये खर्चा आएगा DHL TCS का, और इसे 5,000 ये आएगा। तकरीबन 20 से 25,000 रुपया अगर वो एक्स्ट्रा खर्चा आएगा 5,000 से अलावा, यानी कि तकरीबन 25,000 तो खर्चा आ जाएगा अगर इंटरनेशनल तौर पर, अगर बाहर के मुल्क में कोई डिफेंडेंट रहता है। अगर लोकल रहता है तो तकरीबन 5,000 का ये कोर्ट के अखराजात आ जाएंगे। उसके बाद लायर फीस की बात अगर हम करते हैं, लायर की मुख्तलिफ फीसेज होती है। हर लायर अपने हिसाब से कोर्ट फीस, अपने प्रोफेशनल फ़ीस लेता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। बहरहाल कम से कम 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक वकील लेता है खुला के केस की। अब वो डिपेंड करता है तो वकील कितना बड़ा वकील है, कितना अच्छा वकील है, कितना वर्थी वकील है। ऑफ कोर्स जितना बड़ा वकील होगा, जितना वर्थी वकील होगा, तो साफ ज़रूर उसकी फ़ीस भी उस हिसाब से ज़्यादा होगी। जितनी आपको स्टैंडर्ड की सर्वे देगा उस हिसाब से आपसे फ़ीस भी ज़्यादा लेगा। अगर उसकी सर्विस अच्छी है तो फ़ीस भी अच्छी होगी, अगर हल्की है तो फ़ीस भी हल्की होगी। तो तकरीबन 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक वकील अपनी फ़ीस लेगा। और तकरीबन 25,000 रुपये इंटरनेशनल अगर डिफेंडेंट रहता है, अगर पाकिस्तान में रहता है तो तकरीबन खर्चा उस पर भी 5,000 रुपये वो खर्चा आएगा, जो मुख्तलिफ किस्म के खर्चे होते हैं। तो 5,000 से लेकर 10,000 रुपये तक वो खर्चा आएगा। तो अदरवाइज़ 20 से 25,000 रुपये इंटरनेशनल का वो खर्चा आएगा। तो इस तरीके से, और फीस आपको बता दी 50 से 2 लाख का वकील फ़ीस वसूल करता है। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाज़त कर, फिर मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।